Hello everyone, I came back for you. Today we will learn about Shershah Suri's administration. Okay, Sher Khan's admission. Today we will learn about that. Okay, so first we will learn about central administration. Like central administration, शेरशाह पूर्णतः एक तंत्रात्मक शासन पद्धति में विश्वास करते थे तथा संपूर्ण शक्ति को अपने हाथ में केंद्रित रखते थे। वह न्यायपालिका, कार्यपालिका और सैनिक मामलों के हेड थे। फिर भी इतने विशाल साम्राज्य पर शासन करने के लिए उन्हें कुछ लोगों का सहयोग की आवश्यकता पड़ती थी, जाहिर है होगी। उन्होंने क्या हुआ, कुछ विभागों की जो स्थापना की, इसमें से कई सारे क्वेश्चन पूछे थे। मैं 2021 में जब टीजीटी एग्ज़ाम देने की तो वहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने देखा था, वो एग्जैक्ट सेम एज इट पूछा गया था, जो कि मैं आपको बताऊंगी वो कौन सा था। सो दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट लेसन टुडे। लाइक इन्होंने जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने कुछ पार्ट्स में जो है डिवाइड किया हुआ था। तो फर्स्ट पार्ट वी हैव लाइक दीवान ए वजारत। दीवान ए वजारत, दिस इज़ व्हाट डू वी कॉल, लाइक जिस तरह से आजकल के ज़माने में व्हेन वी आर लिव इन इंडिया एंड एनी कंट्रीज, सो हर एक देश के पास में अपने अपने क्या डिपार्टमेंट होती है। तो देयर इज़ अ डिपार्टमेंट व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिपार्टमेंट नेम इज़ दीवान वजारत। दीवान वजारत लाइक यह विभाग आर्थिक मामलों की देखभाल करा करता था। इसका अध्यक्ष जो है वजीर हुआ करता था, ठीक है। प्रधानमंत्री, इसका पद प्रधानमंत्री के समान था। अंत यह अन्य मंत्रियों के कार्यों को भी देखता था। जिस तरह से प्रधानमंत्री हमारे इंडिया में है, लेकिन इंडिया में जो है जो पहला जो नागरिक वो हमारे राष्ट्रपति को माना जाता है, और राष्ट्रपति के हाथ में पावर जो होती हैं तो वो पावर सिर्फ नाम मात्र की होती है, लेकिन जो हम कह सकते हैं एक्चुअल में जो पावर है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। इस तरीके से उस टाइम वजीर हुआ करते थे, जो कि आज के टाइम के प्रधानमंत्री के सिमिलर थे, ठीक है ना। जब भी फाइनेंशियली इश्यूज थे, फाइनेंशियली जितनी भी उनकी पॉलिसीज़ थी, उन पॉलिसीज़ के जो हेड थे उनको वजीर कहा गया था। इनका पद, ये जो वज़ीर था ये सिमिलर था पोस्ट, ये वज़ीर की पोस्ट सिमिलर थी एज अ प्राइम मिनिस्टर। ओके, कम ऑन द सेकेंड पॉइंट, दीवान आरिज़। फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट दीवान वजारत दैट्स मीन्स फाइनेंशियली। ओके, दिस इज अ सिमिलर टू लाइक PM, and some people say that like wazir. Okay, on this some people say that like it's this post is similar to PM. Okay, come on second point, दीवाने आरिज और दीवाने अर्ज। ओके, बोथ आर सिमिलर। इसमें क्या था कि इस विभाग के अधिकारी को आरिज मुमालिक कहा गया था। आरिज मुमालिक पूछा गया था, आरिज मुमालिक क्या है, तो ये आरिज मुमालिक वही चीज़ है। पूछा गया था, जब मैंने 2021 में एग्ज़ाम दिया था, TGT दिया गया था, तब ये चीज़ पूछी गई थी, आरिज मुमालिक किसके नाम है। एक फाइनेंशियली मिनिस्टर है ना, या फिर एक जो है सैन्य अधिकारी है, या फिर और भी चीज़ें में पूछी गई थी। तो अगर पता होगा तभी हम लिख पाएंगे आरिज मुमालिक, ठीक है। दीवान आरिज या फिर दीवान अर्ज का एक विभाग था। ये जो था मिलिट्री, जो डिफेंस से रिलेटेड, जो हम कह सकते एक पोस्ट थी, जो एक डिपार्टमेंट था वो था, ठीक है ना। जैसे आज के टाइम में हमारे यहाँ कमांडो होते हैं, ठीक है ना, 3 तरह के कमांडोज होते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये आरिज मुमालिक एक क्या थे, मिलिट्री टाइप थे, ठीक है ना। सैन्य जितने भी काम थे वो इनके अंडर में आते थे। सैनिकों की भर्ती नहीं की जाती थी, क्योंकि इस टाइम पर कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं हो करता। इन्होंने बस किसी की सेना को अटैक करके ले लिया और बस वही इनके, बस आपको इतना डीप जाना ही नहीं है, आपको ये समझना दीवान वजारत दैट्स मीन फाइनेंशियली जितना भी डिपार्टमेंट है सिमिलर टू PM। एंड व्हाट डू वी कॉल वजीर इज़ अ पोस्ट सिमिलर टू PM। ओके, एंड दीवान अर्ज और आरिज, दिस पोस्ट सिमिलर टू मिलिट्री और डिफेंस एज वेल। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ दीवान रिसालत दैट्स मीन्स यह अन्य राज्यों के साथ पत्र व्यवहार आदि के जरिए संपर्क रखता था। ये मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं जितने भी ईमेल, जो आज के टाइम में हम ईमेल पोस्ट करते हैं बाय इंटरनेट, मोबाइल एंड लैपटॉप, लेकिन उस टाइम में क्या होता था, ये जो ना उस टाइम पत्र चला करते थे कि भी हमें सामने वाले जो ममालिक हैं, उन जो कंट्रीज़ हैं, उनसे हमें क्या करना, फाइट करना, तो हमें उनको पहले पत्र से इनवाइट करना पड़ता था। तो ये चीज़ जो भी पत्र का आवागमन हुआ करता था, हम कह सकते हैं, तो वो दीवान रिसालत करते थे, दीवान रिसालत, ठीक है। और दीवान इंशा क्या था, दीवान इंशा
ये एक सामान्य प्रशासन विभाग था जिसके अधिकारी का प्रमुख कार्य सरकारी आदेशों का पालन करना और लिपिबद्ध करना था। मतलब जितने भी जो हम कहते हैं लिपिक, लाइक लिपिक व्हाट वी कॉल इन इंग्लिश लिपिक, एक्चुअली मुझे वर्ड ज़बान पे नहीं आ रहा है, वर्ड्स डिड नॉट कम ऑन माई टंग, व्हाट वी कॉल लिपिक, क्लर्क, यस क्लर्क, दीवाने इंशा दैट्स मीन्स क्लर्क। इससे क्या क्या करा होता है, सरकारी आदेशों का पालन करवाना, उनको जैसे कि आज के ज़माने में क्या होता है, टाइपिस्ट रहते हैं ना, टाइप करते हैं, उस तरीके से लिपिबद्ध हुआ करते थे, जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस के बहुत बड़ा महारथी हुआ करते थे, लिपिद उनको बोलते थे, करते करते अब क्या बोला करते, क्लर्क टाइप थे, वो दीवाने इंशा के अंदर थे। तो एवरीवन कम ऑन हियर, दीवाने वजारत दैट्स मीन्स फाइनेंशियली डिपार्टमेंट, एंड वजीर इज सिमिलर टू प्रधानमंत्री, दीवाने अर्ज और आर दैट्स मीन्स मिलिट्री और डिफेंस डिपार्टमेंट, एंड दीवाने रिसालत दैट्स मीन्स पत्र व्यवहार, जितने भी ईमेल वगैरह हुआ करते थे संपर्क रखने के लिए, जो भी पत्र व्यवहार हुआ करता था तो दीवाने रिसालत के ज़रिए हुआ करता था। दीवाने इंशा दैट्स मीन्स क्लर्क जो होते हैं, जो टाइप करते हैं, चीज़ों को लिखते हैं, वो चीज़ यहाँ पर थी। ठीक है ना, एक प्रशासन का विभाग था, इसके अधिकारी प्रमुख का कार्य सरकारी आदेशों का, सरकारी जितने भी आदेश, राजा ने बात बोल दी कि भाई आज जो है हम युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो ये आदेश हो गया, इसका पालन करवाना जो काम था किसका था, दीवान इंशा डिपार्टमेंट था, इसका काम था। आई विल दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन टुडे, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून, दैट्स ऑल फॉर नाउ। लाइक दीवान वजारत, दीवान आरिज, दीवान रिसालत, दीवान इंशा, दीवान रिसालत वी विल रिवाइज अगेन, दीवान रिसालत दैट्स मीन्स क्लर्क, दीवान रिसालत दैट्स मीन पत्र व्यवहार करने के लिए जो भी कम्युनिकेशन का एक जरिया हम बोल सकते हैं, दीवान रिसालत, दीवान आरिज दैट्स मीन्स मिलिट्री डिपार्टमेंट, दीवान वजारत दैट्स मीन फाइनेंशियली फाइनेंस डिपार्टमेंट विच वर्क लाइक एज ए PM and PM and with PM like a wazir, okay, PM similar to like wazir, okay. So that's all for now, I will meet you soon, take care, bye bye, God bless you all.